हेलो, आई एम विशाली। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मिलने का उद्देश्य यह है, जो बच्चे गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 वाला, वो बच्चे अगर 2024 में भी दिया है और गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान देना है ताकि आप इसमें सफल हो सकें। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और जो आपको आगे तक पहुंचा सकती है। ठीक है, मेरे चैनल में लाइव क्लासेस चल रही हैं गेट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए 10 AM पे और 12 PM पे। आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। सो स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो आपके ध्यान में होना चाहिए। एनालाइज द पास्ट परफॉर्मेंस। पिछले साल आपने क्या किया वो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एग्जाम पेपर पे आप बैठे थे, रूम के अंदर आप थे और आप क्वेश्चंस को कर रहे थे। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं, जिनका शायद 1-2 नंबर से रुका हो, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ऐसे बच्चे जिनका शायद 10-15 नंबर से रुका, और ऐसे बच्चे जिनके निगेटिव में मार्किंग आई हो, जाए कुछ नहीं करके आए। इसीलिए पास्ट की परफॉर्मेंस को याद करना और उसको आगे एनालाइज करना कि इस समय मुझे कितनी मेहनत करनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए थे, मैंने कहाँ पे गलती करी थी, वो एनालाइजेस यू विल ओनली गोइंग टू डू। ओके, क्लियर है? कैसे करोगे? टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, किन किन टॉपिक्स को आप इस बार अटेम्प्ट करने वाले हो। टॉपिक मीन्स कौन से सब्जेक्ट के कौन से पोर्शंस को आप इस बार अटेम्प्ट करोगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने हैं जहां पे आपने मिस्टेक करी थी। ठीक है, उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए इस बार की तैयारी आपको करनी है। एनालाइज द मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को ध्यान देना है। कॉन्सेप्चुअल एरर थे, कैलकुलेटिव एरर थे, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, या फिर प्रिपरेशन नहीं हुई। कोई तो एक फैक्टर रहा होगा ना चारों में से जिसमें मिस्टेक हुई। उन चारों में से क्या मिस्टेक हुई? पहली, प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, उस हिसाब से तैयारी करिए। मैं क्वेश्चंस जल्दी नहीं कर पा रहा, उस हिसाब से तैयारी करिए। मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, तो प्रिपरेशन पूरी करिए। या मैंने जल्दीबाजी में 2 का 3, 3 का 4 इक्वेशन गलत कॉपी कर ली, अरे यार 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ये वाला प्रोसेस था, तो वैसे करिए। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका कहाँ मिस्टेक हुआ है और आपको उन पॉइंटर्स में कहाँ पे ध्यान देना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, फोकस ऑन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। तो आप वहां पे अगर लेट आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, तो कैलकुलेटिव वाले पार्ट को ज्यादा परफॉर्म करिए। लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी में मिस्टेक हुई है, तो थ्योरी को बार बार रिवीजन करिए। कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट पे काम करिए। इन सब चीजों पे आपको ही काम करना होगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस बाय हार्ट। यू आर द वन हु हैव टू फोकस ऑन योर निगेटिव पार्ट्स, ऑन योर प्रॉज, एंड यू हैव टू वर्क फॉर योर कॉन्स। ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरली। जिस सिलेबस को तैयार कर रहे हो, पूरे सिलेबस के बारे में बात नहीं हो रही, ब्रह्मांड की बात उतनी हो रही जिससे तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। तुम कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हो, कितने लेवल के तैयार कर रहे हो, किस तरीके से तैयार कर रहे हो, पिछले एग्जाम में कितने नंबर का आया था, इस बार तुम किस हिसाब से उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। क्या थ्योरी तैयार हो चुकी है, क्या चीट शीट बन चुकी है, क्या हमने PYQ उसके क्वेश्चंस लगा लिए, नहीं लगा लिए, तो हम क्या थ्योरी उसकी लैंग्वेज को, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को फेमिलियराइज आपको खुद से कराना होगा और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द लेटेस्ट गेट सिलेबस फॉर योर स्पेसिफिक ब्रांच। आई होप ये सभी बच्चों को पता होगा। हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक्स है, जैसे हमारे लीनियर अलजेब्रा हर बार पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हर बार अच्छे नंबर का पूछा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट में ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, LPP के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ODPD इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैलकुलस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जिन पे आपको ध्यान देना है। अब इनके अलावा भी टॉपिक्स हैं और ये भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपने पूरे नहीं तैयार किए तो जितने तैयार किए उनको बाय हार्ड करिए। भले ही इस बार आप बहुत अच्छे मार्क्स ना ला पाए, बट इतने लाइएगा कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ताकि आपको पता चलेगा कि पहले की ड्रॉबैक्स क्या थी, पहले की कमियां क्या थी मेरी, और इस बार उन पिन होल्स को मैं कैसे कवर कर सकता हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, नेक्स्ट, मास्टर द बेसिक स्ट्रेंथ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जो भी पिछले बार पढ़ के गए, अगर आधा कच्चे पक्के में एग्जाम दे के आए थे, तो इस बार वो जो आधा कच्चा पक्का पोर्शन है विच इज नॉट कंप्लीट प्रीवियस ईयर, इस बार उसको थोरोली कंप्लीट करो, क्योंकि वो आधा तो था ना, इस बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इस बार उस चीज में अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं हुआ है उसको छोड़ दो, और जो पूरा हो चुका है उसका दोबारा से रिविजन करो। ठीक है, गेट हेविली एम्फेसाइज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसका मतलब कि जहां जहां पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे उनको प्लीज बार बार रिविजन करिए, बार बार रिविजन करिए, ताकि वो चीजें रट जाएं, घुट जाएं। रेफर टू टेक्स्ट बुक एंड द लेक्चर नोट्स फॉर इन डेप्थ स्टडी। इसके लिए मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि इस समय टाइम नहीं है कि आप बहुत इन डेप्थ स्टडी करें। आप जो पहले से पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन करिए फॉर श्योर थॉरली, और जहाँ पे चीज़ें रह रही हैं उनके लिए बुक को या नोट्स को रेफरेंस करिए, और मोस्टली फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही इस समय होना चाहिए। ठीक है,
प्रायोरिटाइज हाई वेटेज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपको पता है कि लीनियर 10 नंबर का आता है, कॉम्प्लेक्स 8 नंबर का आता है। आपने कॉम्प्लेक्स तैयार नहीं करा, आपने कैलकुलस तैयार कर लिया, आपने न्यूमेरिकल आंसर्स तैयार कर लिया, आपने एलपीपी तैयार कर लिया, आपने ओडीपीडी तैयार कर लिया, तो यहां से कम 30 नंबर आपको मिल गए। नहीं तैयार किया कोई बात नहीं, दोबारा किताब उठाने की भी जरूरत नहीं है अभी के लिए, बाद में देखेंगे इंटरव्यू के टाइम पे क्या होगा, जरूरत है या नहीं है। आप इन पोर्शंस पे फोकस करिए जिस पोर्शन को आप पढ़ के गए हैं। सो यहाँ पे प्रायोरिटाइज हाई वेटेड सब्जेक्ट और प्रायोरिटाइज हाई टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। आपने किस पे अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करी है उस पे ध्यान देना है। फोकस ऑन सब्जेक्ट्स और द टॉपिक्स विद हायर वेटेज एंड फ्रीक्वेंटली अपीयर इन द प्रीवियस ईयर। अब तक ये पता चल गया होगा क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर के किस सब्जेक्ट से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस हाई वेटेज हैं और जहां पे मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो अपना फील्ड पता चल गया कि अपने लिए हम किस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, उसके लिए रिगरस प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पे भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 10 से 15 साल की। 10 से 15 साल की तो मैं ही तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइव क्लासेस में करा रही हूँ, तो तुम्हें तो 17 से 18 साल की करनी चाहिए, है कि नहीं। और नहीं हो पा रही तो मेरी लाइव क्लासेस से प्रैक्टिस कर लो, वहां से ज्वाइन करके हेल्प कर लो, अपने आप को बूस्ट कर लो प्रिपरेशन को। टू प्रीवियस ईयर गेट पेपर्स टू अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल। 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है पीवाईक्यूज करने के बाद कि लैंग्वेज कैसी यूज होने वाली है, कैसी लैंग्वेज यूज होती है, हम उस लैंग्वेज के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं जो थ्योरी हमने अपने दिमाग में रखी हुई है, क्या हमारे आंसर्स आ रहे हैं या नहीं, इज दिस इंपॉर्टेंट और नॉट। टू नो दैट टाइम ऑफ अ एग्जाम कि ये चीज जरूरी है या नहीं है। कोई लाइन दी है, पता चला उस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में, वो खाली आपको गिवन है, जैसे हर बार देते हैं आइज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप कर नेक्स्ट लाइन पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी जरूरत हमें पढ़ने के लिए नहीं होती, हमें वो वेल डिफाइंड होती है, हम वहां पर भी टाइम बचा सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कम से कम 15 से 17 साल के पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस कर लीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किन चैप्टर्स में, जो चैप्टर्स टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं उनमें। ठीक है, नेक्स्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। यहां ध्यान रखना, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। अब हमारे पास जो 1 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो 1 मार्कर के एमसीक्यू आते हैं और एमएसक्यू और एनएटी जो 1 मार्कर और 2 मार्कर के आते हैं। सिमिलरली एमएसक्यू भी हमारे पास 1 मार्कर 2 मार्कर के आते हैं। एमएसक्यू में हमारे पास निगेटिव मार्किंग होती है और जो एनईटी और एमएसक्यूज होते हैं उसमें नो निगेटिव मार्किंग होती है। बट अगर सारे क्वेश्चन टिक किए हैं तब आपको एमएसक्यू में मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने एनईटी में परफेक्ट आंसर लिखा है तब आपको मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जो निगेटिव अप्रोच वाले क्वेश्चन हैं प्लीज उनको तभी करें जब आप श्योर शॉर्ट हो अबाउट दैट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप तुक्का भी लगाना चाहो तो यू कैन गो ओनली फॉर 1 or 2 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ज्यादा निगेटिव करने से निगेटिव मार्किंग आ जाएगी, गेट में कोई फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, डेवलप ए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट टॉपिक बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस एंड योर कंफर्ट लेवल। हमेशा याद रखना कि टाइम मैनेजमेंट पे तुम्हें काम करना है। किस तरीके से, जैसे अभी भी आपने कोई पोर्शन पूरे कर लिए, क्योंकि अब हमारे पास दिन बहुत कम बचे, मुश्किल से 20 दिन ही हमारे पास एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई होप मैक्सिमम सब्जेक्ट, नहीं तो आधे सब्जेक्ट पूरे हो चुके होंगे। उन आधे सब्जेक्ट के जब आप पीवाईक्यूज लगाएं तो प्लीज टाइमली बैठ के लगाएं। दैट मीन्स आई एम डूइंग दिस फॉर 1 hour, आई हैव टू चेक कि उस 1 घंटे में मैंने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अगर मैं 1.5 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए बैठ रही हूं तो मैं कितने क्वेश्चंस कर रही हूं, मेरा टाइम इधर उधर तो नहीं जा रहा, मैं किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेटेजिकली मोटिवेट भी कर रही हूँ, क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी समझ पा रही हूँ, क्वेश्चंस के आंसर्स भी सही ला पा रही हूँ, और किसकी मदद से कर रहे हो प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज की मदद से। क्लियर है? So this you have to keep in your mind. During the exam, prioritize questions you can solve quickly and accurately. ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि एग्जाम में जब जाएं तो क्वेश्चंस को देखें, जो आपके पढ़े हुए सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं वही आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें भी सारे नहीं, जो आप तुरंत देखते हुए कर पा रहे हैं वो पहली बार में, जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा है उनको नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। कीप रिविजन साइकिल शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट रिवाइज टॉपिक्स, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स एंड शॉर्ट्स रेगुलरली। यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब भी तुम प्रिपरेशन करो तो तुम्हारे पास अपने नोट्स होने चाहिए। नोट्स के शॉर्ट फॉर्म में
चीट शीट होनी चाहिए, तुम्हारे पास PYQs होने चाहिए, तुम्हारे पास PYQs के सॉल्यूशंस होने चाहिए। अब ये टाइम आ चुका है, जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो प्रॉपर पेज में सॉल्व करो, प्रॉपर रजिस्टर में सॉल्व करो, ताकि 2-3 दिन बाद उनका फिर रिवीजन हो, 3-4 दिन बाद फिर रिवीजन हो, और हर बार जब भी आप रिवीजन साइकिल में जाएं तो पुराने क्वेश्चंस के आंसर्स तब देखें जब आप कहीं पे रुक जाएं। आपको 10 बुक या 10 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, अपने रजिस्टर पे सॉल्यूशंस होंगे, इट इज क्विक फॉर यू, तुरंत आंसर देखा और पता चल गया। ठीक है, चीट शीट इसलिए ताकि हम कहाँ पे फंस रहे हैं, लीनियर का कौन सा हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीजें लिंक है, वो चीट शीट में लिखी होनी चाहिए। नोट्स की अब हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि चीट शीट और PYQ के सोल्यूशन से ही हम काम कर सकते हैं। बट इन केस अगर हम किसी पॉइंट पे रुकेंगे तो हम तब नोट्स की हेल्प लेंगे, ये वो टाइम आ गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जिन बच्चों ने पिछली बार गेट दिया था तो आप नोट्स से अब नहीं पढ़ेंगे, जो आपके बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट है, फुल्ली प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स, उनके लिए आप नोट्स से नहीं पढ़ेंगे। यू विल बी प्रिपेयरिंग देम विथ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े हैं ना, तो आंख बंद करके विजुअलाइज करो टॉपिक पढ़ने के बाद और फटाफट लिख दो, उससे रिवीजन हो जाएगा। दिस इज योर वन काइंड ऑफ रिवीजन। उसके अलावा आप फुल्ली प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स को PYQ से ही अपना रिवीजन करोगे, जिसमें आपको सॉल्यूशन रजिस्टर में होना चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट्स जो हाफ प्रिपेयर्ड है, हाफ प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स, उनके लिए भी हम थ्योरी नोट्स यूज़ करेंगे, उनके लिए थ्योरी या नोट्स हम यूज़ करेंगे, और साथ में उनके शॉर्ट नोट्स भी बनेंगे, जिसमें ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, क्योंकि भी हाफ डन है, और साथ में PYQs भी लगाएंगे, और PYQs के सॉल्यूशन एक सेपरेट रजिस्टर में रखेंगे। ये दोनों काम आपको पैरेलली करना है। जो हो चुका है इनका रिवीजन लगातार होना है, जो नहीं हुआ है इनको आपको पकड़े रहना है। दैट मीन्स आप अगर 8 घंटा पढ़ रहे हो दिन में, तो 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा इस तरीके से स्लॉट बना सकते हो। लेट ये मेरा रिवीजन का स्लॉट है, ये मेरा नया पढ़ने का स्लॉट है, लेट मेरा ये रिवीजन वाले जो PYQs है उन्हीं के PYQs करने, इसमें मुझे उसकी थ्योरी को रिवाइज करना है, इसमें जो ये मैंने नया पढ़ा है इसका विजुअलाइजेशन, मतलब इसको सोच करना है, मेमोराइज करना है, और इसके नोट्स बनने हैं। ये आपको इस तरीके से अपना शेड्यूल खुद बनाना होगा। और अगर शेड्यूल भी नहीं बना पा रही, स्ट्रेटेजी में दिक्कत आ रही है, तो वीडियो के नीचे कमेंट डालो, मैं उसके लिए भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइव क्लासेस जो मैं ले रही हूँ वो 10 AM पे ले रही हूँ, और 12 PM पे ले रही हूँ, और 9 PM पे ले रही हूँ नाइट टाइम पे। दिस इज आफ्टरनून एंड दिस इज द नाइट टाइम। यहाँ पे हमारी OD चल रही है, यहाँ पे हमारा कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा चल रही है। ठीक है, आई होप ये वीडियोज़ आपको हेल्प करें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।